इस वीडियो में सभी को नमस्कार। हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी का इतिहास इसके गठन से लेकर आज तक ग्रह पृथ्वी के विकास से संबंधित है। 1-2 प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के अतीत की मुख्य घटनाओं को समझने में योगदान दिया है, जो निरंतर भूवैज्ञानिक परिवर्तन और जैविक विकास की विशेषता है। भूवैज्ञानिक समय पैमाने GTAs जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, 3 पृथ्वी की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के समय के बड़े विस्तार को दर्शाता है और इसके विभाजन पृथ्वी के इतिहास की कुछ निश्चित घटनाओं का वर्णन करते हैं। ग्राफिक में माह का अर्थ है मिलियन साल पहले। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब साल पहले हुआ था, जो ब्रह्मांड की उम्र का लगभग 1/3 है। सौर निहारिका से अभिवृद्धि द्वारा 4, 5, 6 ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने संभवतः आदिम वातावरण और फिर समुद्र का निर्माण किया, लेकिन प्रारंभिक वातावरण में लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी। अन्य पिंडों के साथ बार बार टकराने के कारण पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया था, जिसके कारण अत्यधिक ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था। जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण प्रारंभिक पृथ्वी में थी, तब माना जाता है कि तिया नामक ग्रह के आकार के पिंड के साथ एक विशाल प्रभाव टक्कर ने चंद्रमा का निर्माण किया था। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो गई, जिससे एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ और सतह पर तरल पानी की अनुमति मिली। पृथ्वी का इतिहास इसके गठन से लेकर आज तक पृथ्वी ग्रह के विकास से संबंधित है। 1-2 प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के अतीत की मुख्य घटनाओं को समझने में योगदान दिया है, जो निरंतर भूवैज्ञानिक परिवर्तन और जैविक विकास की विशेषता है। भूवैज्ञानिक समय पैमाना GTAs जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, 3 पृथ्वी की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के बड़े समय को दर्शाता है और इसके विभाजन पृथ्वी के इतिहास की कुछ निश्चित घटनाओं का वर्णन करते हैं। ग्राफिक में माह का अर्थ है मिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था, जो ब्रह्मांड की आयु का लगभग 1/3 है। सौर निहारिका से वृद्धि द्वारा 4, 5, 6 ज्वालामुखीय आउटगैसिंग ने शायद मूल वातावरण और फिर महासागर बनाया, लेकिन प्रारंभिक वातावरण में लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं था। अन्य पिंडों के साथ बार बार टकराने के कारण पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया था, जिसके कारण अत्यधिक ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था। जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण प्रारंभिक पृथ्वी में थी, तब माना जाता है कि तिया नामक ग्रह के आकार के पिंड के साथ एक विशाल प्रभाव टक्कर ने चंद्रमा का निर्माण किया था। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो गई, जिससे एक ठोस परत बन गई और सतह पर तरल पानी की अनुमति मिल गई। हेडियन जीवन के एक विश्वसनीय जीवाश्म रिकॉर्ड से पहले के समय का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह के निर्माण के साथ शुरू हुआ और 4.0 अरब साल पहले समाप्त हुआ। निम्नलिखित आर्कियन और प्रोटेरोजोइक युगों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और इसके शुरुआती विकास को जन्म दिया। अगला युग फैनरोजोइक है, जिसे 3 युगों में विभाजित किया गया है। पैलियोजोइक आर्थ्रोपोड्स मछलियों का युग और भूमि पर पहला जीवन। मेसोजोइक, जिसने गैरेवियन डायनासोर के उदय, शासन और जलवायु विलुप्त होने का विस्तार किया। और सेनोजोइक, जिसने स्तनधारियों का उदय देखा। पहचाने योग्य मनुष्य अधिकतम 2 मिलियन वर्ष पहले उभरे। भूगर्भीय पैमाने पर एक विलुप्त होने वाली छोटी अवधि। पृथ्वी पर जीवन का सबसे पुराना निर्विवाद प्रमाण कम से कम 3.5 अरब साल पहले का है। 7, 8, 9 इओचियन युग के दौरान, जब भूगर्भीय क्रस्ट पहले पिघले हुए हेडियन ईओन के बाद जमना शुरू हुआ था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए 3.48 अरब साल पुराने बलुआ पत्थर में पाए जाने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे माइक्रोबियल मैट जीवाश्म है। 10, 11, 12 एक बायोजेनिक पदार्थ के अन्य प्रारंभिक भौतिक प्रमाण दक्षिण पश्चिमी ग्रीनलैंड 13 में खोजे गए 3.7 अरब वर्षीय मेटा सेडिमेंटरी चट्टानों में ग्रेफाइट के साथ साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 4.1 अरब वर्षीय चट्टानों में पाए गए जैविक जीवन के अवशेष हैं। 15 शोधकर्ताओं में से एक के अनुसार, यदि पृथ्वी पर जीवन अपेक्षाकृत तेजी से उत्पन्न हुआ, तो यह ब्रह्मांड में सामान्य हो सकता है। 14 प्रकाश संश्लेषक जीव 3.2 और 2.4 अरब साल पहले दिखाई दिए और वातावरण को ऑक्सीजन से समृद्ध करना शुरू कर दिया। लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले तक जीवन ज्यादातर छोटा और सूक्ष्म रहा। जब जटिल बहुकोशिकीय जीवन उत्पन्न हुआ, समय के साथ विकसित हुआ और लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट में समाप्त हुआ।
जीवन रूपों के इस अचानक विविधीकरण ने आज ज्ञात अधिकांश प्रमुख फाइला का उत्पादन किया और प्रोटेरोजोइक को पैलियोजोइक युग के कैम्ब्रियन काल से विभाजित किया। यह अनुमान लगाया गया है कि 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थीं, 5 अरब से अधिक, 16 विलुप्त हो चुकी हैं, 17, 18 पृथ्वी की वर्तमान प्रजातियों की संख्या का अनुमान 10 मिलियन से 14 मिलियन तक है, 19 जिनमें से लगभग 1.2 मिलियन प्रलेखित हैं, लेकिन 86% से अधिक का वर्णन नहीं किया गया है, 20 हालांकि हाल ही में यह दावा किया गया था कि 1 ट्रिलियन प्रजातियां वर्तमान में पृथ्वी पर रहती हैं, जिसमें 1% के केवल 1000वें हिस्से का वर्णन किया गया है। 21 पृथ्वी की पपड़ी अपने गठन के बाद से लगातार बदल रही है, जैसा कि इसके पहले प्रकट होने के बाद से जीवन है। प्रजातियां विकसित होती रहती हैं, नए रूप लेती हैं, बेटी प्रजातियों में विभाजित होती हैं, या पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों और उनके जीवन को आकार देने के लिए विलुप्त होती जा रही हैं।